नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद और आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल 4 दिन से जयपुर में हैं और जयपुर के शहीद स्मारक पे वे एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और इस धरने के दौरान उन्होंने न सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर पुरजोर तरीके से आंदोलन जो शुरू किया है उसे दिल्ली तक ले जाने का आह्वान भी वे कर रहे हैं। दूसरी ओर वे नित नए खुलासे कर रहे हैं जिसमें एसआई भर्ती ही नहीं बल्कि आरएएस परीक्षा में किस तरह से गड़बड़ियां हुई और किस तरह से अंक बांटे गए इस बारे को लेकर भी वे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब राजस्थान की सरकार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने की उनकी मांग को लेकर क्या रुख अपनाएगी यह भी कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा। हालांकि अपने ही मंत्री काबीना मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की यह मांग लगातार उनकी ही सरकार नकारती रही है, यह एक पहलू है। लेकिन अब इस आंदोलन के बीच से जो खबर आ रही है वह हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। और चिंता का विषय इसलिए बन सकती है कि हनुमान बेनीवाल के लिए खतरा बताया जा रहा है उनकी सुरक्षा को लेकर। और उनकी सुरक्षा को लेकर जो खतरा बताया है वह कोई राज्य की इंटेलिजेंस नहीं बल्कि केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की खबर राजस्थान सरकार को मिली है। केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राजस्थान सरकार को खबर दी है और खबर यह दी है कि सांसद बेनीवाल को खतरा है। अब जब खतरा होता है तो सांसद की सुरक्षा बढ़ाई जाती है, परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन यहां मामला दूसरा हो गया है और इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार के लोग नाराज हैं। और पहले जहां हनुमान बेनीवाल ने अपने सुरक्षा कर्मी लौटा दिए, वहीं उनके भाई नारायण बेनीवाल जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी अपना पीएसओ लौटा दिया है। यानी कि जिस सांसद को और उनके परिवार को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है वे अपने पीएसओ और सुरक्षा कर्मी वापस लौटा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? दरअसल जैसे ही हनुमान बेनीवाल पर खतरे की सूचना मिली राजस्थान सरकार को तो उनके नागौर स्थित आवास पर क्यूआरटी कमांडो तैनात कर दिए गए जो बेहद जरूरी होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा कर्मी मिले हुए थे 4 और यह सुरक्षा कर्मी उन्हें तब मिले थे जब उन पर पथराव हुआ था और कांग्रेस की सरकार थी। उस समय उनके सुरक्षा कर्मी बढ़ाकर 4 कर दिए गए थे। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि भाजपा की सरकार आने के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटा दी गई और संख्या ही नहीं घटाई गई, पिछले दिनों उनके सुरक्षा कर्मियों को जो अत्याधुनिक हथियार दिए गए थे वे हथियार वापस लेकर सिर्फ पिस्टल से लैस कर दिया गया, जबकि उनकी सुरक्षा को खतरा केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया था। इस बात पर नाराजगी जताते हुए हनुमान बेनीवाल ने अपने सुरक्षा कर्मी वापस लौटा दिए। हनुमान बेनीवाल ने अपने सुरक्षा कर्मी वापस लौटाए तो उनके भाई हनुमान बेनीवाल ने भी अपना एक पीएसओ वापस लौटा दिया जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहता था। अब हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उनको कोई भी दिक्कत हुई तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अब यह बात और ज्यादा तकलीफदेह हो गई है हनुमान बेनीवाल के समर्थकों पे। हालांकि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजस्थान की जनता और उनके समर्थक उनकी रक्षा करने में सक्षम है, वे उनकी रक्षा करेंगे। अब यह कोई पहला मामला नहीं है जब सांसद हनुमान बेनीवाल को इस तरह की थ्रेट मिली हो, उनकी जान को खतरा बताया गया हो। पहले भी हनुमान बेनीवाल को जान से खतरा बताया गया था और उस समय भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल को किन लोगों से खतरा है। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो कभी भी इस बात का खुलासा सार्वजनिक तौर पर नहीं करता
कि आखिरकार किस नेता को किससे खतरा होता है। वह अपने स्तर पर उन खतरों की जांच करता है, ध्यान करता है, और उसके बाद में उस खतरे के अनुरूप जितनी सुरक्षा की जरूरत होती है वह सांसद, विधायक या किसी भी नेता को उपलब्ध कराता है। और पूरे देश में जितने भी नेताओं को सुरक्षा मिलती है, बार बार उनकी समीक्षा होती है और समीक्षा के अनुरूप उस सुरक्षा की श्रेणी में बदलाव किया जाता है। अब हनुमान बेनीवाल ने खतरे के बावजूद अपने सुरक्षाकर्मी लौटा दिए, उनके भाई ने सुरक्षाकर्मी लौटा दिए। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल का एक और आरोप है कि जब केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात की जानकारी राज्य सरकार को दे दी है और उन्हें बता दिया है कि उन्हें किस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके बावजूद उस तमाम बातों को पीछे छोड़कर राजस्थान की पुलिस उनकी सुरक्षा में कोताही बरत रही है। और आरोप उन्होंने लगाया है नागौर के पुलिस अधीक्षक पर और कहा है कि नागौर के पुलिस अधीक्षक केंद्रीय आईबी और राजस्थान सरकार से भी खुद को ऊपर समझते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें एस्कॉर्ट सिर्फ और सिर्फ नागौर जिले में दी जाएगी और कहीं नहीं दी जा सकती। जबकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वे पूरे राजस्थान में जाते हैं, सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं, भीड़ में जाते हैं और फिर उन्हें सिर्फ सुरक्षा अगर नागौर में एस्कॉर्ट मिलती है तो इस वजह से मैं अपने सुरक्षा कर्मी लौटा रहा हूं। दरअसल यह बात सही है कि हनुमान बेनीवाल जब से राजनीति में उतरे हैं तब से वे राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में, तमाम एरियाओं में जाते हैं, आंदोलनों में जाते हैं, सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाते हैं, निजी कार्यक्रम में जाते हैं और एक सांसद के नाते क्योंकि लोग उन्हें बुलाते हैं और वे जाते हैं और उन्हें एक बार नहीं 2-3 बार खतरा बताया जा चुका है। इसके बावजूद अगर वे आरोप लगाते हैं कि उनके सुरक्षा कर्मियों की संख्या भाजपा सरकार आने के बाद घटा दी जाती है और सिर्फ संख्या नहीं घटाती जाती बल्कि उनके जो सुरक्षाकर्मी बचे हैं उनके पास जो अत्याधुनिक हथियार थे उन्हें वापस बुलाकर सिर्फ पिस्टल दे दी जाती है। यह एक आरोप जो लगाते हैं हनुमान बेनीवाल, अब उस पर राजस्थान की पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो और नागौर के पुलिस अधीक्षक क्या सोचते हैं ये अलग बात है। लेकिन यह भी सही है कि जिस तरह की थ्रेट होती है, जिस तरह का खतरा होता है, जिस तरह से आगाह किया जाता है आईबी के द्वारा, उसी हिसाब से सुरक्षा दी जाती है। फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और एसआई भर्ती और आरएएस परीक्षा को लेकर लगातार गड़बड़ियों का खुलासा कर रहे हैं। इस बीच अगर उनको खतरे की यह थ्रेट है, अब यह थ्रेट राजनीतिक रूप से है, कोई रंजिश की वजह से है, कोई और है, यह बात सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बारे में कभी भी सार्वजनिक खुलासा किसी भी नेता के बारे में नहीं करती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उन्हें भी नहीं बताया गया है कि उन्हें खतरा किससे है। हालांकि कई मामलों में गुप्तचरों की जैसी सूचना होती है, उस सूचना के आधार पर जिस व्यक्ति को खतरा होता है उसे पुलिस अपने स्तर पर यह बात बता देती है, अंदेशा जता देती है कि आपको इस तरह से खतरा हो सकता है। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि उन्हें भी नहीं बताया गया है कि उन्हें खतरा है तो किससे है। हालांकि सेंट्रल आईबी की यह सूचना है और चूंकि सांसद हैं हनुमान बेनीवाल दूसरी बार, ऐसे में सेंट्रल आईबी की सूचना राज्य सरकार को मिली है तो यह बड़ा गंभीर मामला भी हो जाता है कि सेंट्रल आईबी की जो सूचना है उसके बाद में राजस्थान की पुलिस, खासतौर पर नागौर की पुलिस, उन्हें इस तरह की सुरक्षा दे। लेकिन अब चूंकि यह मामला इसलिए उलझ गया है क्योंकि हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल ने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है। ऐसे में निश्चित है कि राजस्थान की पुलिस इस मामले की समीक्षा कर रही होगी और समीक्षा के बाद क्या उन्हें पूरे राजस्थान में एस्कॉर्ट उपलब्ध कराई जा सकती है, सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जा सकते हैं या उनकी सुरक्षा की श्रेणी बदली जा सकती है। क्योंकि पीएसओ 1 तो तमाम विधायकों को दिया जाता है और यह एक नियम राजस्थान ने बना रखा है और उस राजस्थान विधानसभा के नियम के अनुसार
तमाम लोगों को, तमाम विधायकों को एक पीएसओ दिया जाता है। अगर किसी को खतरा ज्यादा माना जाता है और अगर उनके पास भीड़ का ज्यादा मुंह माना जाता है तो उन्हें पीएसओ की संख्या बढ़ा दी भी जाती है और अलग अलग श्रेणियों के अनुसार उन्हें सुरक्षा दी जाती है। लेकिन अब चूंकि हनुमान बेनीवाल को यह पहला मामला नहीं है जब उन पर खतरा बताया गया है, उससे पहले भी उन्हें इस तरह की धमकियों के मामले सामने आए हैं, खतरे के मामले सामने आए हैं। ऐसे में चिंता का विषय हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन राजस्थान की पुलिस निश्चित तौर पर इस बारे में चर्चा जरूर कर रही होगी कि एक सांसद को अगर केंद्रीय आईबी की सूचना के अनुरूप खतरा बताया गया है तो राजस्थान की पुलिस निश्चित तौर पर इस बारे में विचार कर रही होगी कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल को जिस तरह का खतरा बताया गया है उस खतरे से निपटने के लिए उन्हें किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि अभी हनुमान बेनीवाल का यह आरोप कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए जाने वाला कदम माना जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर लगातार सक्रियता जिस तरह की हनुमान बेनीवाल की है उस हिसाब से भी उनकी सुरक्षा बढ़ाया जाना शायद राजस्थान की पुलिस जरूरी समझती हो। अब देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल की नाराजगी, सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटाया जाना, उनके भाई की ओर से उन पीएसओ वापस लौटाया जाना क्या जल्द सुरक्षा श्रेणी में बदलाव का संकेत है और राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार जल्दी ही हनुमान बेनीवाल के ऊपर खतरे को भांपते हुए उनकी सुरक्षा में बदलाव करती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।